हेलो फ्रेंड्स, 3G पर बैग बनाने के लिए मैं यहाँ पर ली हूँ मेन फैब्रिक और उसके नीचे में मैं डाल रही हूँ राइस बैग। आप चाहें तो इसके नीचे में कपड़ा और भी डाल सकते हैं। तो इसकी लंबाई है 29 इंच और इसकी चौड़ाई है 19 इंच। ये एक ही पीस लेना है हमें। और इसके साथ में दो ऊपर में लगाने के लिए इसे मैं ले रही हूँ 14.5 इंच इसकी लंबाई है और इसकी चौड़ाई है 1 इंच। इसमें भी मैं राइस बैग को जोड़ी हूँ। और उसके बाद इसी साइज़ में हमें 3 चेन यहाँ पर लेना है, पर मैं एक इंच एक्स्ट्रा ली हूँ चेन को। और उसके बाद हैंडल लगाने के लिए यहाँ पे 2 हैंडल मैं बना चुकी हूँ उसी कपड़े से, जिसकी लंबाई है 26 इंच और इसकी चौड़ाई है 1 इंच। और उसके बाद यहाँ पे 3 कपड़ा लेना है, कोई भी कपड़ा जिसे हमारे बैग के अंदर के साइड में ये रहेगा। तो इस तरह से मैं इसे 3 पीस में ले रही हूँ। और इसकी एक पीस की लंबाई है 24 इंच और इसकी चौड़ाई है 14 इंच। ये तीनों पीस बराबर हैं। तो ये देखिए, अभी हम ये मेन जो हमारा कपड़ा है उसे लेना है और इसमें हम हैंडल लगाएंगे। तो हैंडल लगाने के लिए मैं साइड से 7 इंच की दूरी पर निशान लगा रही हूँ, दोनों साइड से 7 इंच की दूरी पर। और जो हैंडल है उसे 7 इंच के बीचों बीच में इस तरह से रख लेना है और यहाँ पर एक सिलाई लगा लेंगे। सेम इसी तरह से हम दूसरे साइड में भी कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरा हैंडल बनकर रेडी हो गया है। उसके बाद हम इसे अच्छे से फोल्ड कर देंगे बीचों बीच से और इसके दोनों साइड में हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैं सिलाई लगा चुकी हूँ। अब इसके कोने के साइड में 3 इंच की दूरी पर मैं निशान लगाऊंगी, नीचे से ऊपर की ओर 3 इंच की दूरी पर। और इसी तरह से साइड से भी मैं 3 इंच की दूरी पर निशान लगाऊंगी, पर जो हमने साइड में आधे इंच की दूरी पर हमने सिलाई किए थे, इस सिलाई को छोड़ देना है और उसके बाद 3 इंच की दूरी पर निशान लगा लेंगे। तो इसी तरह से हम दूसरे साइड में भी 3 इंच का एक बॉक्स बना लेंगे। तो देखिए, मैं दोनों साइड में बना चुकी हूँ। अब इसे हम कट करके अलग कर देंगे। दोनों साइड से मैं इसे कट करके अलग कर चुकी हूँ। अब इसके दोनों कोने को पकड़ना है और इसमें एक एक सिलाई लगा लेना है। तो देखिए, मैं यहाँ पे सिलाई भी लगा चुकी हूँ। अब ये पीस हमारा लगभग रेडी हो गया है। इसे हम एक बार सीधा करके देख लेते हैं। तो देखिए, सीधा करने के बाद ये काफ़ी अच्छे से हैंडबैग हमारा बनकर रेडी हो गया है। तो अभी चलिए इसे हम साइड में रखते हैं। और अभी हम यहाँ पे जो 3 चेन लिए थे और 2 पट्टी लगाने के लिए लिए थे 1-1 इंच के, उसे हमें लेना है। तो यहाँ पे 2 चेन लेना है और इन दोनों चेन को आपस में सिलाई कर देना है। एक चेन के ऊपर में एक चेन रख दीजिए। एक चेन हमारा सीधा रहेगा, एक चेन उल्टा रहेगा और दोनों पीस को आपस में हमें सिलाई कर देना है। तो देखिए, मैं यहाँ पे सिलाई कर चुकी हूँ इस तरह से। और सिलाई करने के बाद ये हमारा 2 चेन बनकर रेडी हो गया है। और इसके जिस साइड से हमने दोनों पीसों को जॉइंट किए हैं उसी साइड में हमें इस एक पीस को लेना है। कपड़े का एक पीस हमें उठाना है, इसे इस तरह से उल्टा रखना है और इसके ऊपर के साइड में जो हमने अभी चेन को जॉइंट किया था, इस पीस को लेना है। दोनों पीसों को हमें लेना है। जहाँ पर हमने सिलाई किए थे उसी सिलाई के ऊपर में एक सिलाई यहाँ पर लगा लेना है। और उसके बाद सिलाई लगा ली है तो उसके बाद एक और पीस हमें लेना है कपड़े का, उसे सीधा रखेंगे और इसके तीनों पीसों को आपस में जॉइन करते हुए हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। देखिए, दोनों चेन को हमने जहाँ पर सिलाई किए थे आपस में, उसी पीस साइड को हमें सिलाई करना है इस तरह से। और तीनों पीसों को एक साथ सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से मैं तीनों पीसों को एक साथ सिलाई कर चुकी हूँ। तो सिलाई करने के बाद इस तरह से ये 2 पीस हमारे बनकर रेडी हो जाएंगे। तो जो कतरन है वो इस साइड है और इस साइड में हमने सिलाई किए थे। तो सिलाई करने के बाद इसे हम खोल देंगे तो इस तरह से ये खुला हो जाएगा। तो अभी इसके जो चेन के एक साइड है, इस एक साइड को हमें पकड़ना है, इस साइड को, और इसे खींचकर दूसरे पीस उसी कपड़े के एक साइड में लेकर आना है और यहाँ पर इसे सिलाई कर लेना है इस तरह से। और इस पीस को लेकर आना है और जो यहाँ पर चेन है यहाँ पर इसे रखना है और इसे सिलाई कर देना है।
देखिए एक बार फिर से मैं दिखा रही हूँ। 2 चेन हम यहाँ पे जॉइंट किए थे, तो एक पीस को यहाँ पे हमें सिलाई करना है नीचे वाले पीस के साथ, और एक पीस को यहाँ पर सिलाई कर देना है इस तरह से। तो ये हमने यहाँ पे दोनों पीसों को रेडी कर लिया है। तो ये हमारा 2 पॉकेट बनकर रेडी हो गया है। अभी इसे थोड़ा सा साइड करते हैं। और जो एक पीस हमने और लिया था, 3 पीस लिया था, 2 पीस को हमने सिलाई कर चुके हैं। एक पीस यहाँ पर हमारा बचा है, तो इस पीस को हमें बराबर इस तरह से कर लेना है और इसके बीचों बीच से हम इसे कट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं इसे कट कर चुकी हूँ। अब इसे साइड में रखते हैं और इस पीस को लेते हैं हम। तो यहाँ पे हमने 2 चेन ऐड किए हैं, तो अभी तीसरा चेन भी हम इसी में सिलाई करेंगे। अब इस चेन को कहीं भी किसी भी साइड से सिलाई कर सकते हैं। तो ये भी हमारा चेन सीधा है, दोनों जो 2 चेन है वो हमारा सीधा है। तो एक चेन जब हम यहाँ पे लगा रहे हैं तो ये हमारा उल्टा रहेगा और इसके ऊपर में इसे रखेंगे और सिलाई कर देंगे एक साइड के ऊपर में। तो देखिए यहाँ पे हमने तीनों चेन को आपस में सिलाई कर लिए हैं। तो अभी हमारा तीनों चेन रेडी हो गया है। ये मेरा चेन ब्लैक है इसीलिए थोड़ा सा अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है। तो अभी ये जो एक पीस है, इस पीस को हमें लेना है। जो 2 पीस हमने कट किए थे उस पीस को लेना है, और जो आखिरी में हमने चेन जॉइन किए थे उसी पीस के ऊपर में, उसी साइड के ऊपर में हमें इसे रखना है और इसे भी सिलाई कर देंगे हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे सिलाई कर दिया है इसे भी। तो इस तरह से ये हमारा हो गया है। अब जो तीसरा चेन का लास्ट पार्ट बचा है, जिसमें हमने कोई भी सिलाई नहीं किए हैं, उसी सिलाई के ऊपर में ये जो एक पीस और है कट वाला पीस, इसे रखना है और इसे सिलाई कर देना है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो लास्ट पीस में हमने कोई भी सिलाई नहीं किए हैं उसी पीस के साथ चेन को इसमें हम सिलाई करेंगे यहाँ से यहाँ तक। तो देखिए यहाँ पे से यहाँ तक हमने सिलाई कर दिए हैं। अब ये तीनों पीस हमारा बनकर रेडी है। लास्ट पीस जो है वो खुला है नीचे की साइड से। तो उसके बाद हम यहाँ पे जो हमने 2 पट्टी लगाए थे उसे लगाना है। तो एक पट्टी को हम यहाँ पे तीसरे वाले चेन में, जहाँ पे अभी हमने आधा पीस को सिलाई किए थे, उसमें उल्टा रख देंगे पट्टी को और एक सिलाई लगा देंगे और फिर सीधा कर लेंगे और एक ऊपर में टॉप सिलाई लगा लेंगे हम। तो ये हमारा हमने इसमें सिलाई कर लिए हैं। तो इसी तरह से दूसरे साइड में जो नीचे सबसे पहले हमने चेन जॉइन किए थे, इस साइड में इसे रखना है और इसे भी सिलाई कर देना है उल्टा रख के, फिर सीधा कर लेंगे और ऊपर में एक टॉप सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हम दोनों साइड की पट्टी को इसमें जोड़ देंगे ना है। तो देखिए जोड़ने के बाद ये कुछ इस तरह से हमारा बनकर रेडी हो गया है। अभी हम इसमें 3 रनर ऐड कर देंगे। तो मैं तीनों रनर को इसमें लगा चुकी हूँ। उसके बाद मैं चेन को थोड़ा सा एक्स्ट्रा 1-1 इंच एक्स्ट्रा ली थी, तो उसे हम कट करके अलग कर देंगे और इसे बराबर कर लेंगे। तो देखिए बराबर करने के बाद ये हमारा एकदम अच्छे से बनकर रेडी हो गया है। अब जो इसके साइड में हमें खुला साइड है, इसे हम सिलाई कर देंगे। तीनों को 1-1 2-2 पीस को इस तरह से पकड़ेंगे और इसे भी इस तरह से सिलाई कर देंगे। और नीचे का पीस हमारा जो नीचे से खुल रहा है उसे खुला ही रहने देना है, बस साइड से इनको सिलाई करना है। तीनों पीसों को अलग अलग सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरा तीनों पीस सिलाई हो गया है देखिए। और बस ये नीचे का जो हिस्सा है इसे हमें खुला रखना है, उसे हम बाद में सिलाई करेंगे। और साइड सिलाई हो गया है। तो सिलाई हो जाने के बाद अब हम इस बैग के साथ इसे सिलाई करेंगे। तो ये बैग हमारा अभी सीधा है, तो इसे हम उल्टा कर लेते हैं। तो देखिए उल्टा हमने बैग को उल्टा कर लिया है और इसके बीचों बीच में हम इसमें सिलाई करेंगे। तो जो हमारा चेन का बीच का जो चेन है, ये होगा इसके बीचों बीच का हिस्सा। तो इसके बीच वाले चेन को हम इस बैग के बीच वाले हिस्से में रखेंगे इस तरह से, और इसमें हम सिलाई कर देंगे। बस इसके दोनों साइड में हमें आधा आधा इंच गैप छोड़ देना है, जिसे हम बाद में सिलाई करेंगे। तो ये देखिए दोनों को बस मिलाते हुए इतना थोड़ा थोड़ा हमें दोनों साइड से छोड़ना है। तो एक बार फिर से दिखा रही हूँ मैं। इस तरह से बैग का बीचों बीच हिस्सा लेना है और इस चेन वाले के बीच का जो चेन है उसे मिलाना है और यहाँ से हम यहाँ तक सिलाई करेंगे। साइड से बस थोड़ा थोड़ा हमें छोड़ना है।
इस तरह से। और जो ये 3 हमने इसमें बैक के लिए कपड़ा लगाए हैं, उन तीनों को हल्का हल्का सा यहाँ पे फोल्ड कर देंगे सामने की तरफ, तो इसमें सिलाई अच्छे से हो जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ पे सिलाई कर चुकी हूँ और साइड साइड में थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ पे छोड़ दी हूँ। उसी तरह से सेम हम यहाँ पे दूसरे वाले पीस को भी सिलाई कर लेंगे। यहाँ पे इसके बीच का हिस्सा लेना है और चेन के बीचों बीच का हिस्सा लेना है और यहाँ पे सिलाई करना है। और इसके भी साइड साइड में हम बस आधा आधा इंच छोड़ना है। तो यहाँ पे मैं दोनों पीसों को रेडी कर चुकी हूँ। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा पट्टी है 1 इंच का पट्टी, इसे हम इस बैग के साइड वाले हिस्से में हम इसे सिलाई कर देंगे। तो यहाँ से इसे पकड़ लीजिए और इस तरह से सिलाई लगा दीजिए यहाँ से यहाँ तक। और उसी तरह से सभी कपड़ों को इस साइड रख दीजिए और इस कपड़े को यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा दीजिए, इधर इस पीस को। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा दीजिए और इस वाले पट्टी को इस साइड से सिलाई लगा देना है। तो देखिए यहाँ पे मैं दोनों पीसों को रेडी कर चुकी हूँ सिलाई करके। अब हमने जो यहाँ पे खुला छोड़ा था साइड से नीचे की तरफ, इसे हम यहाँ से खोलेंगे और इसमें जो चेन है उस चेन को हम खोल के इस पूरे पीस को हम सीधा कर लेंगे। तो देखिए सीधा कर लेने के बाद जो हमारा ये ओपन है खुला हमने छोड़ा था, इसे आधा इंच यहाँ से अंदर के साइड फोल्ड करते हुए पकड़ना है। यहाँ से आधा इंच हम पकड़ेंगे, इस तरह से आधा आधा इंच अंदर के साइड करते हुए ऊपर से एक टॉप सिलाई हम लगा लेंगे। यहाँ से पूरा एक सिलाई लगा लीजिए। तो यहाँ पे मैं इसे सिलाई भी लगा चुकी हूँ। अब इसे भी हम अंदर के साइड डाल लेते हैं और तीनों चेन को अब खोल लेना है और जो भी कपड़े हैं उन्हें अच्छे से सेट कर लेंगे हम। तो देखिए सेट करने के बाद ये हमारा जो भी बैग है ये बहुत ही ज़्यादा स्पेस है, इसमें तीनों इसके पॉकेट में स्पेस है। तो अब बस इसे आप अच्छे से इसके जो कोने कोने के साइड है उन्हें बस सीधा कर लेंगे। और उसके बाद हम इसमें चेन को बंद भी करके दिखा रही हूँ। देखिए बंद करने के बाद ये कितना सुंदर बनकर रेडी है। और इसे कहीं भी आप कहीं जा रहे हैं, कहीं गांव भी जा रहे हैं तो भी 2 कपड़े आराम से आ जाएंगे और इसमें स्पेस भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।